नमस्कार साथियों, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे तत्व नंबर 7। यह दिशा में आता है, यानी दिशा, और दिशा को हमारा ब्रेन तय करता है कि कौन सी दिशा में क्या काम करना है। दिशा एक सर्वव्यापी है और इसका कंट्रोलर हमारा ब्रेन है। यानी दिमाग दिशा को संतुलित रखता है। अगर दिमाग दिशा को संतुलित नहीं रखता हो तो दिशा गलत हो सकती है और परिणाम स्वरूप गंभीर परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। तत्व नंबर 7 आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार हमारे बाएं हाथ की मिडल फिंगर में आता है और मिडल फिंगर पर उपचार देकर के इससे संबंधित बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। मेडुला, जो कि एक ब्रेन का हिस्सा होता है, और यह ब्रेन और रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड, अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो मेरुरज्जु, इसके बीच का हिस्सा होता है। यानी ब्रेन से जब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड निकल के आती है उसके बीच का जो हिस्सा होता है वह मेडुला कहलाता है। और इससे संबंधित रोग जैसे शरीर में गांठें होना, संक्रमण होना या फिर कंफ्यूजन की स्थिति होना, इस तरह के कंडीशन में इस तत्व को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के विद्वान इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसी तत्व पर, जो कि हमारे MF यानी मिडल फिंगर, LTMF, लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर, उसके ऊपर स्थित होता है। अगर इस तरह की कंडीशन हो कि शरीर में कहीं गांठें हों, संक्रमण की स्थिति होना, कंफ्यूजन होना, यानी मानसिक संतुलन का ठीक ना होना, इस स्थिति में अगर इस तरह के सिम्टम्स मरीज में दिखाई दें तो ऊपरी जोड़ को इस तरह से, हमारे मिडल फिंगर के ऊपरी जोड़ को इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर आंख, नाक, कान की प्रॉब्लम हो तो इसके मिडल फिंगर को ट्विस्ट किया जाता है, या इस पर मेथी पट्टी बांधी जाती है, या इसके बीच के जोड़ पर 5 स्टार मैग्नेट लगाई जाती है मेडिकल टेप के माध्यम से। इस तरह से हम अगर इस तरह के आंख, नाक, कान की प्रॉब्लम हो तो मिडल फिंगर के जोड़ के ऊपर उपचार किया जाता है। इसके अलावा अगर सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में पेन हो, थोरेसिक पेन हो, तो इस स्थिति में मिडल फिंगर के पहले जोड़ को लिया जाता है, इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है, या फिर इस पर मेथी पट्टी बांधी जाती है, या फिर 5 स्टार मैग्नेट लगाया जाता है। तो इस तरह से तत्व नंबर 7 यानी दिशा कहलाता है, और दिशा को तय करता है हमारा ब्रेन और दिशा तत्व, जो कि लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर के ऊपर इसका कोरेस्पोंडेंस होता है। तीनों जोड़ों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। अगर ये सभी प्रॉब्लम दिखाई दे और गंभीर संक्रमण की स्थिति में तीनों जोड़ों पर एक साथ पट्टी बांधी जाती है, या तीनों जोड़ों को ट्विस्ट किया जाता है, तो इस तरह से किसी भी दूसरी पद्धति से इलाज चल रहा है तो उसमें हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार इस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।